हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमीर गरीब पड़ोसियों की छठ पूजा। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो परिवारों की है, जिनमें से एक अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर परिवार था चौधरी साहब का, जिनकी संपत्ति और गांव में प्रतिष्ठा थी। वहीं गरीब परिवार था शिवराम का, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। दोनों के बीच में आर्थिक स्थिति का बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों परिवारों में एक चीज समान थी: छठी मैया के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा। इस बार छठ का पर्व दोनों परिवारों के लिए विशेष था, क्योंकि उनकी आस्था और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। इस कहानी से हम यह जानेंगे कि कैसे इस पर्व के माध्यम से दो विपरीत परिस्थिति में रहने वाले परिवार एक दूसरे की मदद से अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं और समाज को एकता और सहयोग का संदेश देते हैं। चौधरी साहब गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास कई एकड़ जमीन, जानवर और आधुनिक सुविधाएं थीं। उनका परिवार भी छठ के पर्व को पूरे विधि विधान से मनाता था। चौधरी साहब को इस बात का गर्व था कि वे अपनी समृद्धि के चलते बड़े स्तर पर छठ पूजा करते हैं और गांव के कई लोग उनकी पूजा में शामिल होते हैं। उनकी पत्नी शांति देवी पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती थी और हर साल छठ पर्व में भव्य तैयारी करती थी। वहीं शिवराम का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उसकी पत्नी ललिता भी छठ पर्व को बड़े श्रद्धा भाव से मनाती थी, लेकिन उनकी सीमित आय के कारण वह बड़े स्तर पर पूजा करने में असमर्थ थी। ललिता का मन हमेशा दुखी रहता था कि वह अपनी श्रद्धा को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती। लेकिन शिवराम और ललिता का विश्वास छठी मैया पर अटूट था। इस साल छठ पर्व से पहले शिवराम का परिवार एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया। शिवराम के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसकी देखभाल के लिए उन्हें अपनी छोटी सी बचत भी खर्च करनी पड़ी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। ऐसे समय में छठ पूजा की तैयारी करना उनके लिए असंभव सा लगने लगा। ललिता बहुत दुखी थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह छठी मैया का व्रत पूरा करेगी। वह जानती थी कि उसकी भक्ति में शक्ति है और छठी मैया उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। दूसरी ओर चौधरी साहब के घर में छठ की भव्य तैयारियां हो रही थी। महंगे फलों से लेकर पूजा के लिए विशेष सजावट की जा रही थी। शांति देवी ने एक से एक बढ़िया कपड़े और सामान मंगवाए थे ताकि पूजा में किसी चीज की कमी न हो। चौधरी साहब इस बार के छठ पर्व को गांव में सबसे भव्य रूप में मनाना चाहते थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा और बने। जब गांव के लोगों को शिवराम के परिवार की मुश्किलों का पता चला तो कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन सभी की आर्थिक स्थिति खुद भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे ज्यादा सहायता कर सकें। इसके बावजूद गांव वालों ने मिलकर शिवराम के लिए कुछ फल, पूजा का सामान और कपड़े इकट्ठा किए ताकि वे भी छठ पूजा मना सकें। ललिता का मन गांव वालों की इस मदद को देखकर मन भर आया। उसने मन ही मन छठी मैया का धन्यवाद किया कि गांव वालों ने उसके परिवार की मदद की और उसने यह संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से छठ का व्रत करेगी। छठ पूजा के दिन चौधरी साहब के परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल था। शांति देवी ने बड़े ही अच्छे से पूजा की सभी तैयारियां
कर ली थी और पूरा घर दीपों से सजाया गया था। जब वे घाट पर अर्घ्य देने जा रहे थे, तभी उनकी नजर शिवराम के परिवार पर पड़ी। शिवराम और ललिता के पास पूजा की सामग्री बहुत सीमित थी और उनके चेहरे पर गरीबी की छाया साफ झलक रही थी। शांति देवी ने यह दृश्य देखकर चौधरी साहब से कहा, देखो, शिवराम और ललिता भी कितनी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें इतनी सीमित सामग्री के साथ पूजा करनी पड़ रही है। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? चौधरी साहब भी यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति का असली रूप मन की शुद्धता और सच्ची श्रद्धा में होता है, न कि पूजा की भव्यता में। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे शिवराम के परिवार की मदद करेंगे ताकि वे भी अच्छी तरह से छठ का पर्व मना सकें। चौधरी साहब ने अपने पास से शिवराम के परिवार के लिए फल, कपड़े और अन्य पूजा सामग्री दी। उन्होंने शिवराम से कहा, भाई, पूजा में सिर्फ सामग्री ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। तुम हमारी मदद स्वीकार करो और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करो। शिवराम और ललिता चौधरी साहब का धन्यवाद करते हुए भावुक हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चौधरी साहब जैसे अमीर व्यक्ति ने उनकी सहायता की है। उन्होंने गांव वालों और चौधरी साहब का आभार प्रकट किया और छठी मैया से सभी की खुशहाली की प्रार्थना की। शिवराम और चौधरी साहब के परिवार ने साथ में छठ पूजा की। दोनों परिवारों ने एक ही घाट पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और छठी मैया की कृपा के लिए प्रार्थना की। इस एकजुटता और सहयोग ने पूरे गांव को एक नई प्रेरणा दी। सभी ने यह महसूस किया कि भक्ति और प्रेम के सामने आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। इस पूजा के बाद चौधरी साहब का मन पहले से अधिक विनम्र और उदार हो गया। उन्होंने अपने संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए देने का निश्चय किया। वहीं शिवराम को एक अच्छा काम मिल गया, जिससे उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा में सच्चा सुख है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सच्ची भक्ति का मोल बराबर होता है। सहयोग, प्रेम और एकता हमें हर परिस्थिति में साथ निभाने की प्रेरणा देते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।